कोरोना से निपटने के लिए बिहार सरकार की क्या है तैयारी और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है उससे बचने का क्या कुछ उपाय है। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है। इसके साथ ही 82 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की पहली या दूसरी डोज ले चुकी है। मेरे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के मंगल पांडे सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त मौजूदा हाल में ग्रामीण इलाकों में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इससे निपटने के लिए क्या कुछ उपाय और क्या तैयारी? देखिए, कोरोना से निपटने के जो मुख्य उपाय हैं वो है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। तो हम लोग टेस्टिंग लगातार कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा जांच प्रतिदिन की जा रही है, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन में सामान्य मूवमेंट प्रभावित रहता है, लेकिन जिनको स्वास्थ्य सेवाएं देनी होती हैं या स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना होता है वो बाहर आ सकते हैं। और हम लोग गांव कस्बों में जाके भी जांच कर रहे हैं। और इस कोरोना के समय में जो दूसरा फेज है, इसमें अभी लॉकडाउन के समय भी 1 लाख से लेकर 1,10,000 तक डेली टेस्टिंग हो रही है। ट्रीटमेंट के लिए जितने फैसिलिटीज हमको बढ़ाने चाहिए वो हम लोगों ने बढ़ाए हैं। सबको ध्यान में है कि जो देश में संक्रमण का दूसरा दौर आया है वो बहुत तेजी से और अचानक बहुत तेजी से उसका नंबर बढ़ा, बिहार में भी बढ़ा। और बिहार में जब बढ़ा तो हम सब लोगों ने तुरंत सारी व्यवस्थाओं को बनाया। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल घोषित किया। सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 75% बेड कोविड पेशेंट्स के लिए किए। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थानों में भी कोविड हॉस्पिटल बनाया, कोविड के बेड लगाए। जिला के अंदर बेडों की संख्या बढ़ाया हम लोगों ने। जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहां भी लोगों को कोविड का ट्रीटमेंट दिया गया। तो ट्रीटमेंट के लिए जो नंबर ऑफ बेड्स चाहिए थे, ऑक्सीजन की जो आवश्यकता थी, दवाइयों की जो आवश्यकता थी, वो हम लोगों ने पूरा किया। और अभी मानव बल की आवश्यकता, तो मानव बल के लिए भी हम सब लोगों ने काम किया। आप देखिए होंगे कल ही एक दिन में 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई बिहार में। इसके अतिरिक्त हमने मानव बल जितना भी आवश्यक है उसका उपयोग करने के लिए सभी जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को आदेशित कर दिया है। तो एक सवाल तो मेरा ये है इसी में कि ग्रामीण क्षेत्र में मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पर अचानक से टेस्ट करने पर, एंटीजन टेस्ट करने पर पता चल रहा है कि लोग जो है वो अगला व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। तो इसको लेकर के आपको लगता है कि पंचायत स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी कि गांव-गांव तक कम से कम टेस्टिंग जो है वो बेहतर तरीके से किया जाए ताकि ट्रेस करके लोगों का टेस्ट कराया जा सके? डेफिनेटली, मैं जो कहा वही आप भी कह रही हैं और हमारी पॉलिसी भी यही है कि हम गांव तक जाके लोगों का जांच करें। और इसीलिए मैंने कहा लॉकडाउन में यदि 1,10,000 जांच हो रहा है तो ये तभी हो सकता है जब हम और हमारी टीम गांव में जाके ये काम करे। और तभी पता भी लग रहा है गांव के अंदर जो कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं तो इसी आधार पे बन रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, गांव के अंदर जांच कराना, वहां लोगों की पहचान करना, और वो हम कर रहे हैं। और उनका फिर उपचार कराना, उनको आइसोलेट करना। और ग्रामीण स्तर पे जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उनके लिए कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर वो बना है, वहां लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। तो हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्र की ओर भी है। सर, आपने बताया कि 1000 डॉक्टर्स की नियुक्ति जो है अभी अभी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ, कल मैं गई थी आरा। नहीं, 1 मिनट, हुई नहीं है, कल उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया शुरू हुई है, मैं इस पर ही आ रही हूँ। कल मैं गई थी आरा सदर, कहीं और की बात छोड़ देते हैं। आरा सदर अस्पताल में 5 वेंटिलेटर्स हमारे पास है, बिहार सरकार के पास है, लेकिन ऑपरेटर नहीं है। इस वजह से वो वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं, आईसीयू में ताला जड़ा हुआ था। मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना काल में जब लाखों लोग मर गए, बिहार में भी मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है। एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्र में कि भोजकाल में कुम्हर रोपना। अब जब केसेस बढ़ गए हैं तब डॉक्टर्स की नियुक्ति या इसकी प्रक्रिया, आपको नहीं लगता है बहुत देरी हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, भोजकाल में कुम्भर नहीं रोपा जा रहा है। पहले तो आपको स्पष्ट करूं कि जो वेंटिलेटर मशीन होता है वो टेक्नीशियन नहीं चलाता है, टेक्नीशियन सहयोग करता है।
उसको चलाने के लिए एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर की जरूरत होती है। और आपकी जानकारी के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पिछले 1 साल से वैकेंसी निकाल के एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर की बहाली की प्रक्रिया चली और उसका परिणाम ये आया कि लगभग 150 एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स ने हमारे यहाँ ज्वाइन किया और 350-400 के करीब जो भी नंबर था उसकी वैकेंसी निकाली गई। वो वैकेंसी पूरा नहीं भर पाया, फिर दोबारा हमने वैकेंसी बीटीएससी के माध्यम से निकाला है। अब पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था तो उस समय राज्य के अंदर वेंटिलेटर्स की कमी की चर्चा होती थी। आज वेंटिलेटर्स की कमी की चर्चा नहीं होती है। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, ब्याह के समय कोहड़ा नहीं रोपा गया है। आज हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं कि आप प्रश्न कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर चाहिए मुझे, और डॉक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, ये 1 साल से चल रही है। उसका परिणाम भी आया, 150 डॉक्टर भी हमारे पास आए। लेकिन आप डॉक्टर्स नहीं हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि यदि एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स की उपलब्धता हो तो आप भी हमको सहयोग करें। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि ये ज्यादा देरी नहीं हो गई। अब मैं आपको बता रही हूँ, आरा की बात जैसे मैंने की, जिला प्रशासन को ये छपवाना पड़ा विज्ञापन कि इन वेंटिलेटर्स को चलाने वाले नहीं है, तो आपकी नजर में कोई हो तो सिविल सर्जन से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको भी कह रहा हूँ, यदि एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हमको सेवा देने वाले मिले तो आप भी दिलवा दीजिए। सर ये मैं वही तो कह रही हूँ सर, ये किसका काम है? ये तो सरकार का काम है कि नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से शुरू होनी चाहिए। आप विषय की मूल में नहीं जा पा रहे हैं। विषय के मूल में यह है कि एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स की ओवरऑल कहीं ना कहीं कमी है। डॉक्टर रहेंगे तब तो वो आके आवेदन भी देंगे या मेरी व्यवस्था में जुड़ेंगे। ये नहीं, आप पहले मूल विषय पे आइए। तो जहां आज हम लोग, इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय क्यों किया? उसका कारण यही है कि डॉक्टर्स की उपलब्धता बढ़े, विभागवार डॉक्टर की, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़े। और आज जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसका परिणाम और लाभ देश को 5-7 सालों में मिलने लगेगा। आपके पास डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है, तभी तो कुछ दिन पहले आपने भी विज्ञापन छपवाया है। अरे ये तो सतत प्रक्रिया है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। आपके चैनल में भी कर्मचारी 20 साल आगे के लिए बहाल नहीं होते, उसमें भी जब जैसी आवश्यकता होती है तो सरकारी सेवा में पद सृजित किए जाते हैं। तो जितना पद सृजित होता है उसके आलोक में विज्ञापन निकलता है, और फिर जो विज्ञापन निकलता है उसके आलोक में आवेदन आते हैं। आवेदन में जितने लोग पास करते हैं उनको फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलती है। तो इस प्रक्रिया के तहत ही सरकार में नियुक्ति होती है, या अनुमान भी आप वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ही लगा सकते हैं। अब आज कैसे अनुमान लगा सकते हैं 20 साल के बाद की स्थिति क्या होगी? हम अंदाज लगा सकते हैं साल भर बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, या कोई चिकित्सा क्षेत्र के वैज्ञानिक कोई भविष्यवाणी करें तो फिर उस पर आदमी विचार कर सकता है। सर मुझे एक और अहम सवाल है मेरा कि वैक्सीनेशन का डोज आपने 3.5 लाख मंगाया था 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए। ये जो वैक्सीनेशन के डोजेज हर स्टेट को जाता है, ये तय कौन करता है? क्योंकि कल ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन किस राज्य को कितना जाएगा ये केंद्र सरकार की तरफ से तय किया जाता है। क्या ऐसा है? जिस राज्य की जैसी आबादी होती होगी, मैं ऐसा समझता हूं, मुझे इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिस राज्य की जैसी जनसंख्या होगी, आवश्यकता होगी, उस जनसंख्या और आवश्यकता के आधार पर निर्धारण होता होगा। मतलब ये राज्य सरकार की तरफ से तय नहीं किया? नहीं, राज्य, देखिए आप पूरे चीज को समझिए। आज वैक्सीन का उत्पादन देश में कहाँ हो रहा है? 2 जगहों पर हो रहा है, 2 कंपनियां कर रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। उन दोनों का जो उत्पादन हो रहा है, किसी भी उत्पादन करने वाली इकाई की एक क्षमता होती है, फिर क्षमता का विस्तार किया जाता है। तो एक क्षमता के साथ इन लोगों ने उत्पादन शुरू किया, लगातार दोनों के क्षमता में विस्तार हो रहा है, तभी तो टीकाकरण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं तो उत्पादन वहां से होता है, और उत्पादन जब वहां से होता है तो कितना उत्पादन होगा ये तो उस इकाई को मालूम होगा। विभिन्न राज्य सरकारों को कैसे मालूम कि किस तो नहीं, डिमांड नहीं किया, हमें 3.5 लाख मिला, और 16,01,000 डोज इस मई महीने के लिए हमको एलोकेट किया गया है। तो 16,01,000 में 3.5 लाख आ गया।
आज और 1,11,000 डोज आ रहा है, कल फिर 5 लाख डोज आने वाला है। तो ये तो सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे 45 साल से और उसके ऊपर वालों का चल रहा है, वैसे ही ये 18 साल से ऊपर वाले का भी चलेगा। राज्य मांग करती है और फिर आपूर्ति भी लगातार आता है। ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, मैं ऐसा समझता हूं कि कहीं टीका की उपलब्धता की कमी के कारण टीकाकरण रुका हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा और सभी राज्य लोगों को टीका दे रहे हैं। सर, ये सवाल है मेरा आखिरी कि बिहार में जो वैक्सीनेशन है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 82 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन बिहार की आबादी जो है वो 10 से 12 करोड़ की आबादी है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा धीमी है, इसको कैसे तेज किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन 1 करोड़ तक भी नहीं। आप ही प्रश्न पूछती हैं, आप ही जवाब भी दे देती हैं। आपने ही अभी बताया कि टीके की उपलब्धता कैसी है, तो जैसी उपलब्धता होगी वैसा टीकाकरण होगा। अभी तक हम सब को करीब 88 लाख टीका मिला है, तो 88 लाख में 82 लाख का उपयोग हम लोगों ने कर लिया है। तो बाकी विभिन्न केंद्रों पे है, नहीं विभिन्न केंद्रों, जिले के विभिन्न केंद्रों पर है राज्य के, तो 3-4 लाख रोटेशन में रहते हैं। तो मुझे जो जानकारी है और जो व्यवस्था मैं देख रहा हूं, हम टीका देते जाते हैं और टीका की आपूर्ति भी होती जाती है और यह संख्या बढ़ रहा है क्रमशः। मैंने ये सवाल सर इसलिए किया कि ऐसा नहीं है कि जहां जिस राज्य की आबादी ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए बिहार की आबादी ज़्यादा है, यहाँ टीकाकरण कराने वालों की भी संख्या ज़्यादा है, तो एक मांग हो और मांग के तहत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टीका का डोज मिले, ताकि लोग जो है वो जा सके वैक्सीनेशन सेंटर और आसानी से हो। नहीं, मांग तो हम सब लोग करते ही है कि हमको टीके की उपलब्धता बढ़ाई जाए, लेकिन उत्पादन करने वाली 2 ही कंपनियां हैं और उनकी क्षमता भी स्वाभाविक है। हर उत्पादन इकाई की क्षमता जो है वो है, फिर उसकी क्षमता भी बढ़ रही है। जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी तो हमको आपूर्ति भी बढ़ेगा। बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसी है? रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है, बेड्स उपलब्ध है, वेंटिलेटर उपलब्ध है, हर चीज उपलब्ध है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो इसका हम पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन यह बीमारी नहीं है, यह महामारी है और इस बात का ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि महामारी से जब कोई भी देश लड़ रहा होता है तो उसको कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से इस महामारी में भी हम लोग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हर चीज के रेट तय किए गए, बेड्स के रेट तय किए गए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के, एम्बुलेंसेस के रेट भी तय किए गए। बावजूद उसके प्राइवेट अस्पतालों में लूट खसोट की प्रक्रिया जो है वो जारी है। कई ऐसे लोग हैं जो 2-2 दिन 3-3 दिन अगर मरीज को भर्ती कराया तो 5 लाख 6 लाख के बिल आ रहे हैं। इसको लेकर के क्या कार्रवाई? आप ये भी देख रही होंगी कि वैसे लोगों पर कार्रवाई की भी प्रक्रिया जारी है। कार्रवाई हो रहा है, अखबारों में भी समाचार छप रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे और कई सारे सवाल थे, सभी अहम सवालों का जवाब। लेकिन एक और बात है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है इसको तेजी से बढ़ाना होगा, लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीन कौन तय करता है, ये राज्य तो तय नहीं करता है, ये बात स्पष्ट है, और एलोकेट किया जाता है और उसके तहत ही लोगों को वैक्सीन मिलता है। कई सारे सवाल, उन सवालों का जवाब देते हुए अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नीतीश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।